नमस्कार दोस्तों, आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं। अगर आपने नहीं क्वेश्चंस को पढ़ा है तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को पढ़ लें, उसके बाद डिस्कशन को सुनते हैं। पहला है, मे यू ड्रिंक 1 लीटर ऑफ मिल्क इन वन गो नीतू। नीतू, क्या तुम एक बार में 1 लीटर दूध पी सकती हो? देखिए, इसमें जो क्वेश्चन है वो आपकी एबिलिटी का है, ये आपकी क्षमता का है, ये आपके लिए परमिशन का नहीं है। तो मैं जो आमतौर पे यूज होता है वो अनुमति के लिए होता है। और कहाँ गया, यस, ये जो मे शब्द है यहाँ पर ये गलत लगा है, इसकी जगह कैन आना चाहिए, बाकी ठीक है। अगला, मोहन्स फादर जस्ट लेफ्ट फॉर स्कूल। यहाँ पर ये जो जस्ट वर्ड है ये सिग्निफाई करता है कि एक्शन अभी अभी खत्म हुआ है, यानी प्रेजेंट के साथ उसका कनेक्शन है। जस्ट का मतलब एक्चुअली एक क्षण भी नहीं हुआ, ये मतलब होता है जस्ट का। और इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है, इसलिए हैज जस्ट लेफ्ट, ये सही फॉर्म है। और ये मैं आपको बता रहा हूं ब्रिटिश इंग्लिश की बात। जो अमेरिकन इंग्लिश है उसमें ये एक्सेप्टेबल है, पास्ट इंडेफिनिट भी यूज जस्ट के साथ। और अगर इसकी जगह जस्ट नाउ होता, नाउ भी साथ लगा होता, जस्ट नाउ का मतलब होता है एक क्षण पहले, यानी एक क्षण पहले प्रेजेंट से कनेक्शन उसका कट गया, तब आपने पास्ट इंडेफिनिट ही लगाना है, पास्ट सिंपल ही लगाना है। यानी जस्ट के बाद नाउ यहां पर होता, फिर ये सेंटेंस ठीक हो जाता। अभी इसमें हैज लगना चाहिए ब्रिटिश इंग्लिश के हिसाब से, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में ये एक्सेप्टेबल है। आपने ध्यान ये रखना है कि अगर जस्ट आया हुआ है तो आप उसको मान के चलो कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है और आपने उसको प्रेजेंट परफेक्ट में बना देना है। अगला, राम देसवाल एंड हर वाइफ आर कमिंग टू गुरुकुल नेक्स्ट मंथ। ये तो ऑब्वियस सी एरर है इसमें, ये जो हर है यहां पर इसकी जगह हिज आएगा। अगला, ऋषि सुनक्स ग्रैंड पेरेंट्स मूव्ड टू ईस्ट अफ्रीका बिफोर इंडिया गॉट हर इंडिपेंडेंस। इंडिया ने जब अपनी इंडिपेंडेंस ली, अपनी स्वतंत्रता ली, उससे पहले उसके माँ बाप, ऋषि सुनक के माँ बाप ईस्ट अफ्रीका को मूव कर चुके थे। 2 एक्शन है इसमें, एक तो गॉट ये वर्ब है, एक ही है, दोनों ही पास्ट के हैं। दोनों में भी कौन सा पहले हुआ है उसको आपने पास्ट परफेक्ट में लिखना है। तो ये जो मूव है ये पहले हुआ है इससे, इसलिए ये हैड मूव्ड, तब ये सेंटेंस ठीक होगा। अगला, हनी इज नॉट मींट फॉर द अस's माउथ। दिस स्टेटमेंट इज इन एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। देखिए साहब, ये पैसिव वॉइस में है। क्यों पैसिव वॉइस में है? जो वर्ब है वो थर्ड फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म के साथ बी जो वर्ब होती है, ऑक्सिलरी होती है, उसकी एक फॉर्म लगी हुई है। पैसिव वॉइस की पहचान ही ये है, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में होगी और उसके साथ जो ऑक्सिलरी होगी वो बी की कोई फॉर्म होगी, और बी की जो फॉर्म होती हैं वो इज, एम, आर, वाज, वर, बीइंग और बीन, ये होती है। इनमें से कोई एक अगर है, जैसे बी तो सबसे ऊपर है ही, इनमें से कोई अगर एक है और साथ में V3 है तो वो सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है। और इसका जो शाब्दिक अर्थ है, हिंदी रूपांतर इसका अगर करेंगे वो ये है कि यह मुंह और मसूर की दाल, ये मतलब इसका है। इसको अंग्रेजी में ऐसे बोलते हैं, हनी इज नॉट मीट फॉर द अस's माउथ। अगला, डू नॉट फॉरगेट टू सी मी इन मंडे मॉर्निंग। हाँ, बाकी सब ठीक है, पर ये जो प्रीपोजिशन है यहां पर, ये इस पे मुझे आपत्ति है। देखिए, ये जो सेशन होते हैं, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, फोरनून, इनके साथ आम तौर पे इन आता है, कोई शक नहीं है। लेकिन स्पेसिफाई सेशन हो, जैसे मंडे मॉर्निंग इसमें लिखा है, तो ये मंडे की मॉर्निंग है। जब स्पेसिफाई हो जाए तो ऑन आता है, ऑन मंडे मॉर्निंग। जैसे ऑन क्रिसमस ईव, क्रिसमस की शाम को। तो ये आपने ध्यान रखना है। आई डोंट नो व्हाट डज शी एक्सपेक्ट फ्रॉम मी। मुझे नहीं पता वो मुझसे क्या आशा रखती है। अब आप बताइए साहब, ये सेंटेंस
इंटेरोगेटिव है कि अफर्मेटिव है, ये पूछा जा रहा है कि बताया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि मुझे पता नहीं है कि वो मुझसे क्या एक्सपेक्ट करती है। बताया जा रहा है तो फुल स्टॉप तो ठीक लगा है यहाँ पर, लेकिन ये जो है व्हाट डज शी एक्सपेक्ट फ्रॉम मी, ये तो इंटेरोगेटिव की फॉर्म है जिसमें ये जो हेल्पिंग वर्ब ये पहले आई हुई है सब्जेक्ट से, तो ये नहीं होना चाहिए। और होना ये चाहिए कि व्हाट शी एक्सपेक्ट्स फ्रॉम मी, ऐसे होना चाहिए। इस सेंटेंस को ऐसे ठीक करना है। अगला, शी टोल्ड मी इफ आई हैड ए लॉट ऑफ मनी। अब देखिए साहब, टोल्ड का मतलब क्या है? टोल्ड का मतलब बताया, तो सेंटेंस इसका मतलब जब ये सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में था तो यहां पर जो टोल्ड है इसकी जगह या तो सेड टू था, तभी तो टोल्ड बना है असर्टिव का, अफर्मेटिव सेंटेंस का। अगर ये इंटेरोगेटिव होता तब यहां पर आस्क्ड होता। अब अगर यहां पर आस्क्ड होता फिर तो इफ ठीक है, लेकिन अगर यहां सेड टू होता तो फिर इफ क्यों? इसलिए आपने ये बाकी पार्ट अंडरलाइन कर रखे, इफ को अंडरलाइन नहीं कर रखा। इसका मतलब इफ में आपने गलती नहीं ढूंढनी है, गलती आपने यहां ढूंढनी है जो अंडरलाइंड है उसमें। तो ये जो टोल्ड है इसकी बजाय यहां पर आस्क्ड होगा, ये इसमें मिस्टेक है, ये इसको आपने आइडेंटिफाई करना है। इन अर्बन सोसाइटी पीपल यूज क्रेडिट कार्ड्स इंस्टेड ऑफ कैश। अर्बन सोसाइटी में लोग कैश की बजाय क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं। हाँ करते तो हैं, लेकिन आप यहाँ पर जब अर्बन लिख रहे हैं तो ये यू, ये अ की साउंड दे रहा है जो कि एक मात्रा है, तो ए की बजाय एन होना चाहिए, ये ऑब्वियस सी एरर थी। अगला, द कैट ड्रिंक्स मिल्क, द काउ ईट्स ग्रास। गाय तो घास खाती है और बिल्ली दूध पीती है। ये दो सेंटेंस हैं, दो सेंटेंस जोड़े गए हैं सिर्फ एक कॉमा से। या अगर ये कॉमा ना होता, यहाँ फुल स्टॉप होता तो दो सेंटेंस अलग अलग थे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। अब इसमें क्या है कि दो सेंटेंस को आपने जोड़ दिया, और जोड़ने के नियम होते हैं। नियम में क्या है कि या तो आप सेमी कोलन लगाओ ऐसे, ये एक ऊपर बिंदी डॉट और उसके नीचे कॉमा, या तो ऐसे लगाओ सेमी कोलन से जोड़ दो, या फिर कॉमा लगाओ और उसके बाद जो कंजंक्शन होती है फेन बॉयज वाली सात, उनमें से आप एक को लगाओ। तो यहां पर या तो एंड को लगाओ अगर आप जोड़ रहे हैं, उसको दो बातों को बता रहे हैं, और अगर उसमें कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं तो फिर बट लगाओ। एंड या बट इस कॉमे के बाद होना चाहिए, या इस कॉमे की जगह सेमीकोलन होना चाहिए, ये एरर इसमें है। अगला, माई कजन सिस्टर कैन रीड ए न्यूज़पेपर दो शी नेवर वेंट टू स्कूल। अब ये भी बड़ी ऑब्वियस सी गलती है, और विश्वारा कन्या गुरुकुल के बच्चों को तो ये पता है एकदम। मैंने जब पूछा था तो उन्होंने एकदम बता दिया था झटके से कि साहब ये जो कजन है इसके साथ सिस्टर नहीं आएगा। कजन के बाद ब्रदर सिस्टर कुछ नहीं आता है, कजन कजन है, तो ये इसमें एरर है। अगला, दिस पेन, द पेन ऑन दिस टेबल इज सुपीरियर देन दैट इन माई पॉकेट। जो पेन इस टेबल पे है ये मेरी जेब में जो पेन है उससे सुपीरियर है। ये बात तो ठीक है, सुपीरियर है, लेकिन जो ये कंपैरिजन कर रखा है, ये जो सुपीरियर है ये कंपैरेटिव डिग्री है, ये भी सही है। दो का कंपैरिजन हो रहा है तो कंपैरेटिव डिग्री होगी, लेकिन साहब ये जो देन लगा है इसके साथ ये गलत लगा है, सुपीरियर के साथ टू लगेगा। ये जो दूसरी भाषाओं से लिए गए हैं अंग्रेजी में शब्द, उनके साथ जो ओरिजिनल भाषा में जो लगता था कंपैरिजन के लिए वर्ड वो ही लगेगा। तो ये जो ओ आर पे आमतौर पे खत्म होते हैं, जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, ये इनके बाद टू लगता है। अगला, इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ये इंडिया एक है, किस में से एक है? जो बिगेस्ट कंट्री नहीं, बिगेस्ट कंट्रीज हैं। यहाँ पर वाई की बजाय IES होगा, प्लूरल बनेगा, उनमें से एक है। इन साइज यूएसए इज बिगर देन इंडिया। साइज में यूएसए इंडिया से बड़ा है। अब जो द यूएसए होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इससे पता लग रहा है कि ये यूनियन है, और यूनियन है कई ग्रुप, कई चीज़ों का एक ग्रुप है, कई यूनिट्स का, इसलिए इससे पहले द लगेगा, डेफिनेट आर्टिकल लगेगा। आगे, हार्डली हैड आई लेफ्ट माई हाउस। मुश्किल से मैं अपने घर से चला ही था। When it started raining, यहाँ पर ये जो है ना ये सही है साहब यहाँ पर, और इसलिए ये सेंटेंस पूरा का पूरा सही है, कोई एरर नहीं है।
ही इज वेरी पुअर टू बाई ए हाउस इन टाउन, वह इतना गरीब है कि घर में के शहर में एक घर नहीं खरीद सकता। तो यहाँ पर जो वेरी पुअर है इसकी बजाय वेरी की जगह थू लगाओ, ही इज टू पुअर टू बाई ए हाउस इन टाउन, या ए इज वेरी पुअर एंड कैन नॉट बाई ए हाउस इन टाउन, और ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट बाई ए हाउस इन टाउन। ये सारे ठीक हो जाते हैं। तो इसको आप वेरी, क्योंकि आपने कम से कम चेंज करके ठीक करना है, इसलिए वेरी की बजाय थू लगाओ। शी मेड मी टू डू हर होमवर्क यस्टरडे, उसने कल मेरे से अपना होमवर्क करवाया। अब मेड का मतलब जबरदस्ती करवाया, तो मेड के बाद टू नहीं आता है। ये पॉजिटिव जो सेंटेंस हमने किए थे उनमें से है, ये नहीं आना चाहिए। इफ यू विल वेस्ट योर टाइम इन गॉसिप्स यू विल नेवर हैव टाइम फॉर स्टडीज, यदि तुम गप्पों में अपना टाइम खराब कर दोगी तो पढ़ने का तुम्हें टाइम नहीं लगेगा। ये सब जो कंडीशनल हमने सेंटेंस किए थे, कंडीशनल्स में जो टाइप 1 किए थे उसका सेंटेंस है। और टाइप 1 में आपको पता है कि जब जो दूसरा का जो इफ वाला क्लोज है उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं, प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं, और जो दूसरा क्लोज है मेन क्लोज है उसको हम फ्यूचर इंडेफिनिट में लिखते हैं। तो ये विल यहाँ से हट जाएगा। अगला, इट इज आउटसाइड, इट ऑलवेज हियर इन द मंथ ऑफ, ये टेंस का देखना आपने साहब। देखिए ये जब इज आ गया, यहाँ पर इज आ गया तो इसका मतलब सीधी है कि रेन्स तो आएगा नहीं, रेनिंग आएगा। तो रेनिंग यहाँ पर है, तो ये तीसरी चॉइस ठीक है। अब यहाँ पर इट ऑलवेज इज रेनिंग क्यों नहीं आया यहाँ पर? क्योंकि ये तो हमेशा होने वाला काम है, ये फ्रीक्वेंटली होता है। जो काम फ्रीक्वेंटली होता है उसमें सिंपल टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होता है। अगर वो प्रेजेंट में होता है तो, और पास्ट में होता था तो पास्ट का सिंपल होगा। अब इसमें क्योंकि ये फ्रीक्वेंटली होता है इन द मंथ ऑफ दिसंबर, दिसंबर के महीने में ऐसा हमेशा यहाँ होता है, तो रेंस यहाँ पर ठीक ही है और ये रेनिंग ठीक है, तो ये चॉइस ठीक है। अगला, ये सब डिग्रीज जो एडजेक्टिव्स हैं उनका जो परस्पर प्रायोरिटी है उससे रिलेटेड है, ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स। आई हैव सम गुड, गुड का मतलब जनरल ओपिनियन है। सबसे पहले तो आपका जनरल ओपिनियन आ गया, उसके बाद ओल्ड, ओल्ड का मतलब एज, ये, उसके बाद जर्मन, ये ओरिजिन। अब इनमें से देख लिए कौन सा कैसे आया। और आपका जो फार्मूला था वो था गो, सो, ससा और कॉम्प। रिवीजन के लिए बता दूं, ये जनरल ओपिनियन है, ये स्पेसिफिक ओपिनियन है, ये साइज है, ये शेप है, ये एज है, ये कलर है, ये ओरिजिन है, ये मटेरियल है, ये पर्पस है। इस ऑर्डर में एडजेक्टिव्स होते हैं, पर इतने सारे एक साथ नहीं आते हैं। ये ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 एडजेक्टिव ही एक साथ आपको लगाने होते हैं और उसका ऑर्डर ऐसे डिटरमिन होता है इससे। तो आज हमने किया, मुझे लगता है कि आपको उपयोगी लगा होगा। थैंक यू, नमस्कार।